channel. Let's see the explanation line by line. Stanza 1. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. Let's see the explanation in Hindi of the first stanza. पोएम की शुरुआत ही कवि ने नेचर के एग्जाम्पल से की है. पोएट कहता है, इफ यू कांट बी अ पाइन ट्री स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल, मतलब अगर आप पहाड़ के ऊपर के पाइन वृक्ष नहीं बन पाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. पाइन वृक्ष नहीं बनने से आपका जंगल में का महत्व कम नहीं होने वाला. यू कैन ऑलवेज बी द बेस्ट स्क्रब इन द वैली, मतलब पाइन वृक्ष नहीं बन पाए तो आप स्क्रब बन सकते हो. स्क्रब मीन्स स्मॉल प्लांट्स, और ऐसे स्क्रब या स्मॉल प्लांट्स बनकर वैली को या घाटी को सुंदर बना सकते हो. बड़े बड़े पाइन के वृक्ष से फॉरेस्ट बन जाते हैं, परंतु छोटे छोटे प्लांट्स स्क्रब के सिवाय घाटी, झरने सुंदर या आकर्षक नहीं हो सकती है. अर्थात इस स्टांजा में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि पाइन ट्रीज एंड स्क्रब और स्मॉल प्लांट्स आर सिमिलर इन देयर वैल्यू, अर्थात दोनों का भी महत्व एक समान निसर्ग में है. इस स्टांजा का दूसरा यह भी भावार्थ निकलता है कि इफ यू कांट बी द बॉस देन बी द बेस्ट एम्प्लॉय. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टांजा. नेक्स्ट स्टांजा, स्टांजा नंबर 2. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Explanation. पोएट कहते हैं, अगर आप बुश या झाड़ी नहीं बन पाते हो तो बीट ऑफ ग्रास बन जाओ, अर्थात घास बन जाओ. आप घास बनकर बड़े बड़े हाईवे के साइड में रहकर उसको सुंदर और आनंदमय कर सकते हो. और एक बात कवि ने बताने की कोशिश की है, अगर आप मस्की नहीं बन पाते हो तो, मस्की एक नॉर्थ अमेरिका का वैल्यूएबल, जो बहुत कम पाने वाला, सहजता से नहीं मिलने वाला एक फिश है, मछली है, मछली की जाति है. तो आप उसके सिवाय आप बास बन सकते हो. बास भी एक फिश की जाति है जो सभी और आसानी से मिल सकती है, जो कि अमेरिका के लोग इसे खाने लायक है. और बास ये मछली बनकर अब आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो. और इट इज फेवरेबल टू ऑल लोकल पीपल. दैट मीन्स दिस बास फिश इज फेवरेबल टू ऑल लोकल पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट स्टांजा. We can't all be captains. We have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do. And the task you must do is the near. Explanation. कवि ने इस स्टांजा में और एक इम्पोर्टेंट बात बताई है. If we can't be the captain of the ship, we can be the crew. मतलब अगर आप किसी जहाज के कैप्टन नहीं बन पाते हो तो उसी जहाज के क्रू या
कर्मी दल बाकी के वर्कर्स जैसे बन जाओ, क्योंकि कैप्टन अकेला जहाज को नहीं चला सकता, उसे क्रू की मदद लेनी पड़ती है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि we should be proud of whatever we are. Poet says that सोसाइटी में हर एक काम महत्वपूर्ण है, कौन सा भी काम कम महत्व का नहीं होता है। So he explains that we should do the task or work which is at hand rather than running towards bigger tasks, as every job need to be completed. Last stanza. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Explanation. इस स्टांजा में कवि ने बहुत ही सिंपल तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप हाईवे नहीं बन पाते हो तो छोटे छोटे रास्ते बन जाओ, क्योंकि some of the most beautiful parts of the nature are laid by trails. Trails means smaller path और रास्ता, not by highway. आगे कवि कहते हैं, अगर आप बहुत बड़े सूरज नहीं बन पाते तो आप रात के आकाश में टिमटिमाते तारे बन सकते हो। सूरज का आकार बड़ा है, तारे तो छोटे होते हैं। साइज डजंट मैटर, योर सक्सेस